नमस्कार, मैं आरपी गुजर सबको सोल यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा मैथमेटिक्स का। और मैथमेटिक्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था घातांकी और करणी। घातांकी और करणी का जो बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया था। अब मैं उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। और अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना अगर अच्छा लगे तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना। तो चलिए, टॉपिक का नाम है घातांकी और करणी। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि बताओ 4 की पावर 3 इंटू 16 की पावर 2 इंटू 256 की पावर 2 इक्वल टू 2x। तो आपको x की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। पर्सन आपको समझ में आ गया होगा कि 4 की पावर 3 है, 16 की पावर 2 है, 256 की पावर 2 है, 2 की पावर x है, और x बराबर में आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो आप कैसे इसे ज्ञात करो। तो अगर आपको यहां पे 2 की पावर में कोई भी नंबर आ जाए और 2 की पावर x हो, तो मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर a की पावर m हो इक्वल टू a की पावर n हो, अगर आधार समान है तो इनकी घातें भी क्या होंगी, समान होंगी, अर्थात m इक्वल टू n होगा। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो यहां पे जो मान आएगा वो वैल्यू x की हो जाएगी। तो यहां पे 2 लाने के लिए हम इनको सबको 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे, 2 की पावर में सबको बदलेंगे, फिर हमारे यहाँ पे 2 आ जाएगा और हमें x के बराबर लिख देंगे। तो चलिए हम बदलते हैं, आप देखते रहिए। देखो, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसकी पावर भी 3। ऑपरेशन क्या है, गुणा। 2 की पावर 4, इसकी पावर 2, 16 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4, इसकी पावर 2, इंटू 256 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 8, इसकी पावर 2, इक्वल टू 2 की पावर x। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब मैंने एक प्रॉपर्टी और बताई थी, अगर a की पावर m है और कोष्टक लगा के उसकी पावर n है, तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाती हैं, गुना हो जाती है। क्या हो जाती हैं, गुना हो जाती हैं। ये प्रॉपर्टी, सभी प्रॉपर्टी मैंने फर्स्ट वाले, ये जो लेक्चर होगा वो सेकंड होगा, इससे जो पिछला लेक्चर है उसमें मैं आपको बताया था। तो उस लेक्चर को भी बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखना, जिससे आपको ये लेक्चर और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। वैसे समझ में तो ये भी आएगा अच्छी तरह से, लेकिन उसको देखने के बाद और भी अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आएगा। तो इसको क्या करना है, आपको डायरेक्ट गुना करना है। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो इसकी पावर कितनी आई 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 16 इक्वल टू 2 की पावर x। आपको ज्ञात क्या करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो, अगर आधार समान हो और ऑपरेशन संक्रिया हमारे पास गुना हो तो घातें जुड़ जाती हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, यानी a की पावर n इंटू a की पावर m इंटू a की पावर p इक्वल टू हमारे पास आएगा a की पावर m प्लस n प्लस p। तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। तो इन सब का क्या है, आधार क्या है, समान है, तो घातें हमें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो देखो, 8 6 14, 14 16 30, 2 की पावर 30 इक्वल टू आएगा 2 की पावर x। तो मैंने फर्स्ट में अभी बताया था कि अगर आधार समान हो और संक्रिया बराबर की हो तो घातें भी क्या होती है, समान होती है। तो हमारा जो उत्तर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 30। ये तो बहुत इजी प्रश्न है, इजी प्रश्न है। आने वाले प्रश्न और भी कठिन प्रश्न होंगे जिनको मैं ट्रिक बताऊंगा कि सेकंडों में आप उनके आंसर निकाल सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है वो मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि 3 की पावर 5, क्वेश्चन नंबर 2, 3 की पावर 5 इंटू 81 की पावर 4 इंटू 243 की पावर 2 अपॉन या भाग 729 की पावर 3 इक्वल टू 3 की पावर n। और आपको n की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। समझ में आया क्वेश्चन? यानी 3 की पावर 5, 8 की पावर 81 की पावर 4 और 243 की पावर 2, 729 की पावर 3 और 3 की पावर n, आपको n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको इसे सोल्व करना पड़ेगा और किसकी पावर में लेके आना पड़ेगा, 3 की पावर में आपको इस पूरे को लेकर आना पड़ेगा। तो कैसे लाओगे इसे, 3 की पावर तो ये तो 3 की पावर में है ही, इंटू 81 को 3 की पावर में लिखेंगे तो 3 की पावर 4, इसकी पावर भी क्या आएगी, 4 आएगी। फिर 243 को भी अगर हम 3 की पावर में लिखेंगे तो 3 की पावर कितनी आएगा, 3 की पावर आएगा, यहाँ पे ये भी कर लो चाहे आप, और 3 की 81, 3 की पावर पहले से 4 आ गया तो ये 3 की पावर 5, इसकी पावर 2 आएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ी देर पहले बताया था अगर कोष्टक में ये स्क्वायर में है, घात के रूप में है, तो ये डायरेक्ट क्या होंगे, गुना होंगे। क्या होंगे, गुना होंगे। तो 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 चौक 16 इंटू 3 की पावर 10, ये तो हमारा जो उपला पोर्शन है, जो हर है, वो सोल्व हो गया। अपोन जो निचला है इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसको भी यहां पे कर लो, 729, 3 का दोगे 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी एक और बढ़ जाएगा। यहाँ पे 5 था तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 की पावर 6, इसकी पावर भी 3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट। कितना आएगा, 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 16 इंटू 3 की पावर 10 अपॉन 3 की पावर 18। अब थोड़ी देर पहले बताया था अगर आधार क्या हो, समान दे रखा हो, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ये इधर देख लो, अगर आधार हमारे पास समान है तो घातें जुड़ेंगी, तो कितना आएगा, ये 21 और 31 अपॉन 3 की पावर 18, ये 31 ही आएगा क्या, 4 चौक 16, 5, 21 और यहाँ पे ये 10 आएगा, 31 आएगा। अब देखो डिवाइड में क्या होता है, a की पावर n अपॉन a की पावर m। अगर आधार समान हो और हमें डिवाइड में दे रखा हो तो घातें आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं, अर्थात a की पावर n माइनस m। हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसमें से 18 घटा दो, 31 में आपको कितना घटाना है, 18 घटाना है, और 3 की पावर 13 जो हमारा इसका पूरे का सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो 3 की पावर 13 इक्वल टू 3 की पावर 3। अगर आधार समान हो, ऑपरेशन बराबर हो, तो घातें भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और n का मान हमारा जो निकल के आएगा वो 13 आएगा। ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्रश्न जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इस पूरे पोर्शन को मैंने 3 की घात के रूप में लिखा। 3 की घात के रूप में ये तो पहले से है, 81 को 3 की घात के रूप में बनाएंगे तो 3 की पावर 4 का मान कितना होता है, 81 होता है। इसकी पावर 4 एज इट इज रखा है। 243 को अगर हम 3 की पावर के रूप में बनाएंगे तो 3 की पावर 5 होता है और 2 को एज इट इज रखा है। अपोन में जो 729 है ये 3 की पावर 6 के रूप में होता है, और इसे कोष्टक लगाएंगे तो 3 को एज इट इज रख दिया। ठीक है, फिर यहां से आपको जो रूल याद होंगे कि अगर आधार समान हो और घातें भिन्न भिन्न हो तो गुना के रूप में जुड़ जाते हैं। अगर ऑपरेशन गुना दे रखा है और आधार क्या हो, समान हो, तो ये घातें सब क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। फिर नीचे 3 की पावर इसे मल्टीप्लाई करते 18 आया। भाग में क्या होता है, अगर आधार समान हो, घातें भिन्न भिन्न हो और ऑपरेशन भाग दे रखा है, संक्रिया क्या दे रखा है, भाग यानी डिवाइडेशन दे रखा है, तो इसे माइनस में हो जाएगा। तो 18 माइनस किया तो कितना आया, 13 आया। और 13 की पावर 3 की पावर 13 इक्वल टू 3 की पावर n हमें
लास्ट में प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पे भी रूल लगेगा कि आधार समान है, घात बराबर होंगी, तो n का मान यहाँ से 13 निकल के आ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? 3 बोलता है 3 की पावर 1/9 इंटू 3 की पावर 2/9 इंटू 3 की पावर 3/9 इक्वल टू आपको निकालना है 9 की पावर x। कितना निकालना है? 9 की पावर x का मान आपको निकालना है। यहां से आपको किसका मान निकालना है? x का। इक्वल टू 9 की पावर x दे रखा है और मान आपको निकालना है x का। देखो यहां पे भिन्न के रूप में, बटे के रूप में आपको घात दे रखे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। घात किसके रूप में दे रखी है? बटे के रूप में दे रखी, यहां पे भी यहां पे भी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आधार आपको समान नजर आ रहा है, लेकिन यहां पे जो आधार है वो 9 है, तो 9 को हम 3 के रूप में कन्वर्ट कर ले। तो 9 को 3 के रूप में करेंगे तो 3 की पावर 2 इसकी पावर x अर्थात 3 की पावर 2x आएगा। 3 की पावर कितने आएगा? 2x आएगा। अगर आधार समान है, घाते आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगे। 3 की पावर 1/9 प्लस 2/9 3/9, इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 3 6/9, और 6/9 को अगर हम थोड़ा और शॉर्ट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो हमें 3 नहीं आधा हो जाएगा, तो नहीं 2/3 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2/3 आएगा। तो यहां से 3 की पावर कितना आया? 2/3 इक्वल टू हमें ये प्राप्त हुआ था 3 की पावर 2x। फिर वही रूल लगेगा, ये समान है तो घातें भी क्या होंगी? समान होंगी। तो 2/3 इक्वल टू 2x, यहां से कितना आएगा? ये नीचे आ जाएगा, या इसे डायरेक्ट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, देखिए मुझे लगता है ये नहीं, मिस्टेक नहीं, सही है, यहां पे जाएगा, इससे कट जाएगा, या डायरेक्ट भी। ये रूल ध्यान रखना कि बराबर में अगर ये है तो ये बराबर में यहां से काट लेते हैं, इसे क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। x की जो वैल्यू आएगी वो 1/3 आएगी। यहां तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है कि बताओ 4 की पावर 6, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 की पावर 3 इसकी पावर 2 डिवाइडेशन या भाग 4 की पावर 3 इसकी पावर 2। अब यहां पे आप इन दोनों को सेम समझ रहे हो, लेकिन ये सेम नहीं है, इसमें कुछ डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है? अगर कोष्टक नहीं लगा हुआ है, कोष्टक क्या है? नहीं लगा हुआ है, तो इसको पावर करेंगे, इसको हल अलग करेंगे। 3 की पावर 2 का मान कितना होता है? 9। तो यहाँ पे 4 की पावर कितनी आएगी? 9। यहाँ पे कोष्टक लगा हुआ है तो दोनों डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो 4 की पावर 6 भाग 4 की पावर 9 प्राप्त हुआ। अब देखो इसे आप अपने सूत्र के रूप में कन्वर्ट करो। सूत्र क्या बोलता है? a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ये आपका सूत्र बोलता है। ठीक है, तो 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तो 4 तो a रहेगा, a m कौन है? m 6 है और ये 9 है, n 9 है, तो 6 माइनस 9 इक्वल टू 4 की पावर -3, और इसे माइनस को हटाने के लिए हम इसे क्या लिख देंगे? 1/4। ये क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है, वो थोड़ा सा अलग है और वो ट्रिक पे भी आधारित है कि आपको बताना है। वो क्या है? ट्रिक पे भी आधारित है कि अगर √12 डैश 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 इन्फिनाइट तक चल रहा है, √12 √12
√12 और आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो आप इसका मान कैसे ज्ञात करोगे, ये क्वेश्चन नंबर 6 कैसे ज्ञात करोगे ये आपको बताना है। ये सभी अंडर रूट में दे रखे हैं और अनंत तक हमारा ये क्या चल रहा है, अंडर रूट चल रहा है। तो इसका आंसर पहले तो डायरेक्ट बता देता हूं, फिर इसको सोल्व करके बताऊंगा, प्रूफ बताऊंगा कि कैसे इसका आंसर आया। इसका जो आंसर होगा वो हमेशा 12 रहेगा। जो भी यहाँ पे नंबर रहेंगे वो ही इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब आंसर हमें कैसे पता चलेगा कि आंसर यही है, ये तो ट्रिक हो गई, लेकिन इसे प्रूफ करेंगे तो हमें ट्रिक भी ध्यान रहेगी और प्रूफ भी ध्यान रहेगा। तो हम दोनों करेंगे। प्रूफ में हमेशा ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और अनंत तक चले, इनफिनाइट तक चले, तो उसका हम आंसर डायरेक्ट कितना लिख देंगे, 12 लिख देंगे। यानी 12 जो भी यहाँ पे नंबर होगा ना वो लिखेंगे। अब यहाँ पे नंबर 12 है तो हम यहाँ पे 12 लिखते हैं। सबसे पहले इसे सोल्व करने के लिए आपको इस पूरे को क्या मानना पड़ेगा, x के बराबर मानना पड़ेगा। x के क्या मानना पड़ेगा, बराबर मान लिया। तो मैं यहाँ पे इसको क्या मान लेता हूं, x के बराबर। बात नंबर 2 आती है कि ये नंबर जहां से रिपीट होना शुरू कर देता है ना, तो x को पूरे x मान लिया, क्या मान लिया, x मान लिया, x, ठीक है। फिर यहां पे √12 एज इट इज है। क्या हम इसको भी x मान सकते हैं या नहीं, मान सकते हैं, क्योंकि ये अनंत तक चल रहा है। इसमें 1 12 कम हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनफिनाइट कोई अंत नहीं होता है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम x मान लें, ये x है तो ये भी x ही रहेगा, यहां से भी x ही रहेगा, तो इसे हम x से मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहले आपको अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। तो अंडर रूट हटाने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो 12x आंसर है, ये आ गया। यहां पे अंडर रूट का आपको लॉजिक समझाता हूं। अंडर रूट का एक्चुअली जो मीनिंग होता है, मतलब होता है, वो होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। अब ये 1/2 भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह, 12 × x इसकी पावर के रूप में 1/2। अब फिर क्या बोल रहा है कि इसका वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग करो आप। तो वर्ग करने पे इसे गुना करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर 1 हो जाएगी। हमने डायरेक्ट खोल दिया कि स्क्वायर करने पे अंडर रूट हट जाता है, ये ट्रिक के रूप में बना दिया। वैसे इसका एक्चुअली जो सॉल्यूशन है वो ये होता है, ठीक है। अब 1x से 1x कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई, 12 आई या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, जो भी यहाँ पे नंबर होगा वही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये तो समझ में आ गया ना कि इसे x क्यों माने। इसे x इसलिए माने कि इसमें 12 12 अंडर रूट के रूप में अनंत तक चल रहा है। अगर हम अनंत में से कुछ पे निकालेंगे तो भी हमें अनंत ही मिलेगा। तो अनंत को हमने क्या मान रखा है, अनंत को हम x मान रखे। किसको मान रखे हैं, इनफिनाइट, यानी पूरा इनफिनाइट है, इसको हम x मान लिया। और हम अनंत में से कुछ भी निकालें तो हमें कितना मिलेगा, अनंत ही मिलेगा। तो यहां से भी अनंत मिलेगा, यहां से भी अनंत, यहां से भी अनंत। ये अनंत में से कुछ भी निकालने पर अनंत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम यहां से इसको क्या मान लिया, x मान लिया। फिर अंडर रूट स्क्वायर किया, अंडर रूट को हटाया और x से x कैंसिल किया, x = 12 आ गया। तो हम डायरेक्ट याद रख लेंगे कि ऐसे जो भी पर्सन आते हैं उनका आंसर इस संख्या ही होती है, ये ट्रिक के रूप में। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझाता हूं, फिर आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोलता है, जो 7 है, वो बोलता है मान लीजिए अंडर रूट 8 है, डैश 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 इन्फिनाइट तक चल रहा है। फिर अंडर रूट 8 है, फिर अंडर रूट 8 है, फिर अंडर रूट 8, ठीक है। ये कहां तक चल रहा है, इन्फिनाइट तक चल रहा है। तो इसका आंसर तो आपको मालूम चल गया कितना आएगा, आंसर तो 1 सेकंड में दे दोगे, 8 आएगा। लेकिन 8 कैसे आया ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये मालूम चल गया तो ट्रिक तो अपने आप याद हो जाएगी और आपको मिल जाएगा प्रूफ भी, कि आप अपने आप को संतुष्ट कर पाओगे कि वाकई में ये ट्रिक यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। सबसे पहले आप इसको क्या मानोगे, x = मान लोगे, इस पूरे के काम क्या मान लोगे, x के बराबर मान लोगे। तो x हम क्या किसे माने कि अनंत तक एक अंडर रूट 8 के रूप में चल रहा है, जो अनंत तक चल रहा है जिसे हम क्या माने, x।
और अनंत में से हम कुछ भी घटाएंगे तो हमें अनंत ही प्राप्त होगा। तो अगर हम यहां से भी x रहेगा, यहां से भी इसका मान x रहेगा और आगे भी x रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम x को एज इट इज रखेंगे, √8 को भी हम एज इट इज रखेंगे और यहां से फिर हम इसे क्या मान लिए x। ये मान पहले लिए थे, यहां से मान लो, यहां से मान लो, कहीं से भी मान लो, ये क्या रहेगा x रहेगा। तो देखो x इक्वल टू इसका स्क्वायर करो, √ हटाने के लिए हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं और √ का जो एक्चुअली मीनिंग होता है वो होता है 1/2। क्या होता है 1/2। अगर यहाँ पे 1/2 रहेगा, 8 × x का मान 1/2 है और इसका हम 1/ स्क्वायर करेंगे तो मीनिंग क्या होता है a की पावर m, इसकी पावर n, तो a की पावर m × n। तो m ये है इंटू 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका 8 × x आएगा। फिर x से स्क्वायर से 1x, स्क्वायर का मतलब क्या है कि x 2 बार गुणा के रूप में लिखा हुआ है, इसका मतलब स्क्वायर होता है। तो 1 गुना से 1 हटा दें तो x इक्वल टू कितना आया हमारे पास 8 आया। यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो हम ट्रिक के रूप में अगर यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा इनफिनाइट तक चलना चाहिए, अनंत तक ये नंबर चलना चाहिए। अगर अनंत तक ये नंबर चलता है तो हम डायरेक्ट इसका आंसर कितना लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि √7 इन्फिनाइट तक चल रहा है, फिर 7 इन्फिनाइट तक चल रहा है, फिर 7 इन्फिनाइट तक चल रहा है, यानी ये इन्फिनाइट तक चल रहा है। और आपको जो मान निकालना है वो किसका निकालना है 343 y-1 में आपको y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है y का मान निकालना है। तो इसे कैसे निकालोगे, यहाँ पे 7 है तो आपको मालूम तो चल गया होगा इसका मान कितना आएगा, यहाँ तक का जो आंसर है वो कितना आएगा। पिछले 2 क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए होंगे तो आप इनका आंसर डायरेक्ट कितना लिख दोगे 7 लिख दोगे और बराबर में कितना है 343 पावर y-1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 है, अगर यहाँ पे 7 आ जाए तो हमारे पास आधार तो बराबर आ जाएंगे, आधार बराबर आते ही इसकी पावर हमेशा कितनी रहती है 1 रहती है। तो हम पावर को घात को बराबर कर देंगे, वहां से y का मान निकाल देंगे। हमें इसको क्या बनाना है 7 बनाने के लिए क्या करेंगे कि 7 की पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, 7 की पावर 3 की वैल्यू होती है 343, इसकी पावर y-1। तो डायरेक्ट क्या होगा गुना होगा, 7 की पावर 3y-3 इक्वल टू 7 की पावर 1। अब यहां से देखो आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी समान होंगी, तो 1 इक्वल टू 3y-3। अब एक बात ध्यान रखना, अगर हम किसी भी नंबर को बराबर से इधर लाते हैं या बराबर से इधर ले जाते हैं, किसी भी साइड लाते हैं तो लेफ्ट साइड लाएंगे या राइट साइड ले जाएंगे, ठीक है। वहां पे आपको उसे हम क्या बोलते हैं पक्षांतरण करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं पक्षांतरण करना। तो यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो इनका चिन्ह बदल जाता है। क्या बदल जाता है चिन्ह, या यहाँ पे आएगा तो 1 चिन्ह किसका है माइनस का, +3 हो जाएगा इक्वल टू 3y। इसे जोड़ेंगे तो 4 इक्वल टू 3y। तो y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू आएगा 4/3 और यही हमारा y का आंसर है। ये आपको समझ में आया या नहीं, ये समझ में दोबारा बताता हूं कि यहाँ पे इसका आंसर आपको 7 मिलेगा, वो ट्रिक की सहायता से मिलेगा। अगर आप वैसे भी इसका आंसर निकालना चाहो तो इसे x की बराबर मान लो, यहां से मानोगे तो भी x रहेगा, यहां से मानोगे तो भी x रहेगा। अगर इसे x की बराबर मान लिया तो, क्योंकि ये इन्फिनाइट तक चल रहा है, अनंत में कोई भी संख्या घटाएंगे तो हमें अनंत प्राप्त होगा। और अनंत को हम क्या मान रखे हैं, अनंत को x मान रखे। यहां से मानोगे तो भी यहाँ पे x आएगा मान, ठीक है। यहां से मान लिया तो 7 को एज इट इज रख लो और अगले पूरे को क्या लिख दो x लिख दो, फिर इसका स्क्वायर कर लो,
स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 7 इंटू एक्स आएगा। इसका मीनिंग है x की पावर 2 का मीनिंग है कि x को 2 बार गुना कर रखा है, ठीक है। तो x को 2 बार गुना कर दो, x इंटू एक्स इक्वल टू 7 इंटू एक्स। x से x कैंसिल हो जाएगा और x का मान कितना आया, 7 आया। तो इस पूरे का जो मान है वो कितना आया, 7 आया। फिर हम इसको 7 की पावर के रूप में बनाएंगे, क्योंकि हमें एक रूल ध्यान है, एक प्रॉपर्टी ध्यान है कि a की पावर, इसको थोड़ा सा मिटाता हूं मैं, हमें जो प्रॉपर्टी ध्यान है वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी है कि a की पावर m इक्वल टू a की पावर n। अगर ये आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, समान होती हैं। तो हमारे पास m इक्वल टू n आएगा और यहां से हम y का मान निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि बताओ, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। 64 कहां तक चल रहा है, इनफिनाइट तक, लेकिन यहां पे है क्यूब रूट। कौन सा रूट है, क्यूब रूट। फिर यहां पे 64 है, ये भी कौन सा है, क्यूब रूट। फिर यहां पे 64 है, ये भी क्यूब रूट। अगर हमें क्यूब रूट के रूप में अनंत तक कोई संख्या चलती हुई मिले और उसको आपको आंसर बताना है तो आप कैसे फाइंड करोगे, ये देखो। पहले तो क्या देखोगे, ये देखो। यहां से आपको एक ट्रिक और भी मालूम चलेगी, आप जितने क्वेश्चन करोगे उससे एक ट्रिक और भी मालूम चलेगी। सबसे पहले इसे क्या मानो, x के बराबर माना है। इसका आंसर तो डायरेक्ट बता दूं मैं, कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 4। कितना आएगा, 4 इसका आंसर आएगा, ठीक है। नहीं 4 नहीं, 8 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा, 8 आएगा। अब ये बताता हूं कैसे आया। इसे x के बराबर मानो, यानी पूरे अनंत नंबरों को, अनंत अंडर रूट के रूप में नंबर है, क्यूब अंडर रूट के रूप में, उसे हम x मान लिया। तो यहां से भी ये तो x रहेगा, तो हम इसको एज इट इज लिख लें, क्यूब रूट 40 इंटू एक्स, और यहां पे ये x है ही। अब इस क्यूब रूट को हटाने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे, क्यूब रूट। क्यूब का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/3। थोड़ी देर पहले बताया था, अंडर रूट का मतलब तो 1/2 होता है। और जितना भी यहां पे आ जाए, मान लीजिए यहां पे m आ जाए तो यहां पे m हो जाएगा, यहां पे p आ जाए तो यहां पे p हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे कितना आ गया, 3, तो इसका मतलब हुआ 1/3। तो इसकी पावर कितनी करेंगे, इस क्यूब रूट को हटाने के लिए 3 करेंगे, 3 कर दिया। ये एज इट इज रहेगा 64 इंटू एक्स। एक्स की पावर 3 का मतलब है x 3 बार गुना है, तो एक बार तो x हट जाएगा, बचा कितना, x की पावर 2, और यहाँ पे 64। फिर x की पावर 2 को हटाने के लिए यहाँ पे क्या लेते हैं, अंडर रूट लेते हैं, यानी 1/2 पावर कर दे दोनों तरफ, तो ये तो हट जाएगा। और यहाँ पे जो अंडर रूट 64 का मान है वो कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8, और यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो यहां से जो लॉजिक समझ में आया वो मैं आप बताता हूं, ये तो आप खुद फाइंड कर लो, नहीं मैं अभी बता रहा हूं कि लॉजिक यहां से कौन सा निकल के आया। यहां से लॉजिक निकल के आया कि पिछले क्वेश्चन में जहां पे अंडर रूट नहीं था, यहां पे क्यूब रूट नहीं था, स्क्वायर रूट था, ओनली केवल अंडर रूट था, वहां पे हम एज इट इज आंसर लिख रहे थे, जो नंबर था ना वो हम यहाँ पे लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पे इसका अंडर रूट निकाल के लिख रहे हैं, तो इसको मैं एक बार उस फॉर्म में लिख के आपको बताता हूं। इस फॉर्म में लिखो एक बार, देखो इस फॉर्म में इसको मैं लिख के बताता हूं। फॉर्म क्या बोलती है कि मान लीजिए a डैश डैश इन्फिनाइट तक चल रहा है, फिर a इन्फिनाइट तक चल रहा है, फिर a इन्फिनाइट तक चल रहा है, ये ऐसे है। और दूसरा इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, a आएगा, ये मैं बता दिया था। दूसरा क्या है कि ये मान लीजिए a डैश 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 इन्फिनाइट तक, लेकिन ये क्यूब रूट है, फिर a क्यूब रूट, फिर a क्यूब रूट, ये इसका जो आंसर आएगा वो अंडर रूट a के रूप में आएगा।
तो यहां से आप क्या समझे कि यहां पे जो भी, इसका मतलब क्या है स्क्वायर 1/2, इसका मतलब क्या है 1/3। तो इसमें दो में से एक कम करो तो 1/1 का मतलब वही नंबर आएगा, कितना आएगा 1 की पावर। लेकिन 1/3 में एक कम करेंगे तो 1/2 आएगा, कितना आएगा 1/2। 1/2 का मतलब अंडर रूट। ये बात यहां से आपको समझ में आनी चाहिए। अगर यहाँ पे 4 आए तो आपका आंसर कितना रहेगा क्यूब रूट रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे 5 आए तो आपका आंसर कितना रहेगा 1/4 रहेगा, अंडर रूट 4 रहेगा। यहाँ पे जो 4 आएगा वो रहेगा, ठीक है। ये आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10 क्या बोलता है, 10 बोलता है कि हमारे पास अंडर रूट एक्स, यहां से लिखता हूं अंडर रूट एक्स, इसकी पावर अंडर रूट एक्स, इसकी पावर अंडर रूट एक्स, इसकी पावर अंडर रूट एक्स डैश 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 इन्फिनाइट तक चल रहा है। ये नंबर हमें कितना चल रहा है इन्फिनाइट तक चल रहा है और इसका मान हमें दे रखा है 1/2। इस पूरे का आंसर कितना दे रखा है 1/2 और आपको बताना है कि x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपको बताना। ये तो इस पूरे का मान है और आपको किसका मान बताना है x का मान। अगर कोई भी ऐसा पैटर्न चले जो इन्फिनाइट तक चले, कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें ये पैटर्न इन्फिनाइट वाला अप्लाई हो, तो उसमें आप ट्रिक ये ध्यान रखना कि सबसे पहले इसे किसके बराबर मान लोगे, x के बराबर मान लोगे। मान दिया, किसके बराबर मान लोगे x के बराबर। तो यहां से लेंगे तो भी x के बराबर रहेगा, यहां से लेंगे तो भी x के बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनाइट में अगर कुछ भी नंबर घटाएंगे ना तो हमें इन्फिनाइट प्राप्त होगा और इन्फिनाइट को हम क्या मान लिया x मान लिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो x तो एज इट इज लिख दिया, इसको अंडर रूट कितना आएगा, ये यहां पे इसको x मान लिया, अंडर रूट x को यहां पे हम x मान लिया। यहां पे तक कोई आपको समस्या है तो बताना। अब देखो इस x का मान आपको कितना दे रखा है, यहां पे x और इसकी पावर 1/2 आप मान रखे हो। यहां पे कितना मान लिया आपने, यहां पे आप मान लिया कि इसको तो क्या मान लिया, दोबारा देखो यहां अंडर रूट एक्स एज इट इज रहेगा, इस पूरे को क्या मान लिया x मान लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और इसका मान आपको दे रखा है 1/2, इस पूरे का मान यहां पे कितना दे रखा है 1/2, लेकिन इसका भी पूरे का मान कितना दे रखा है 1/2। ये आपको दोबारा समझाता हूं, देखो यहां पे आपको कितना दे रखा है, ये 1/2 इसका मान दे रखा है, यानी इन्फिनाइट तक ये नंबर चल रहा है तो इसका मान 1/2। अगर यहां पे हम एक और x जोड़ दें तो भी इसका मान 1/2 रहेगा। अगर इसमें एक कम कर दें तो भी कितना रहेगा 1/2। तो हम एक को एज इट इज उठा लेते हैं, इसको हमने उठा लिया, ये लो। तो इस पूरे का मान कितना रहेगा, इस पूरे का मान कितना रहेगा 1/2 रहेगा या नहीं। यानी एक बढ़ा दें तो भी हमें 1/2 मिलेगा, एक घटा दें तो भी 1/2 मिलेगा। तो इसको तो हमने हटा दिया, तो इस पूरे का मान कितना है 1/2। तो इसको हमने एज इट इज रख लिया, इसका मान 1/2 लगा दिया और यहाँ पे 1/2 आ गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत आई या नहीं बताओ, ये समझ में आया ना। चाहे आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, इसे x मान लो, मान लिया x, तो यहां पे पहले x लिखो, क्या लिखोगे x लिखोगे, फिर x की वैल्यू 1/2 रख दो, एक स्टेप और बढ़ानी पड़ेगी, इसकी पावर 1/2 लिख दो, वही बात है। या आप इसमें एक हटा लो, इसको एज इट इज रखो, इस पूरे का मान भी कितना रहेगा 1/2। अगर आप इसमें एक और ऐड कर दो तो भी 1/2 रहेगा, क्योंकि इन्फिनाइट कोई नंबर नहीं होता। इन्फिनाइट में चाहे कितने भी जोड़ो, कितने भी घटाओ, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे जीरो का प्रभाव, एक में जीरो जोड़ो, एक में जीरो घटाओ, किसी भी संख्या में जीरो जोड़ो, किसी भी संख्या में जीरो घटाओ, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार अगर ये नंबर इन्फिनाइट तक चल रहा है, उसका मान जो भी है ना, तो उसमें चाहे कितने भी नंबर कम कर दो, कितने भी बढ़ा दो पद, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही प्रभाव, इसको हम एज इट इज रख लिए, इस पूरे का मान हमें 1/2 दे रखा है।
इसका मान क्या हुआ, अंडर रूट का मान मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो x की पावर 1/2, फिर इसके भी पावर हमें कितना दे रखा है 1/2 इक्वल टू 1/2, अंडर रूट का मान लिखा है 1/2, फिर ये 1/2 एज इट इज, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो 1/4 x की और ये 1/2, यहां तक कोई दिक्कत आए या नहीं, ये तो 1/4 और इसका मान आपको क्या दे रखा है 1/2 दे रखा है या नहीं, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा मिटाता हूं मैं एक बार, तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि अंडर रूट एक्स इसकी पावर 1/2 इक्वल टू 1/2, एक्स अंडर रूट को हटाएंगे 1/2, इसकी पावर 1/2, तो x की पावर ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे 1/4 1/2। अगर इस 1/4 को हम हटाना चाहें तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1/4 आएगा या नहीं, 1/4 नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली 4 आएगा। क्यों आएगा ये समझाओ, अगर आप 1/4 में ये 1/4 हटाना चाहते हो तो इसे 4 पावर करोगे, कितनी पावर 4, तो 1/4 इंटू 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचा x, तो ये 1/4 मिला, तो x इक्वल टू कितना मिला 1/2 की पावर 4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब 1/2 को 4 बार लिखो, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 4 4 16, इसका मान कितना आया x का 1/16, ये आपका आंसर रहेगा, ये आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। यहां तक कोई समस्या आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।